दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लघु शोध प्रबंध बनाने के बारे में एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ, जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से लघु शोध प्रबंध अपना और उसका टॉपिक डिसाइड करने में और लिखने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम गूगल सर्च ऑन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे शोध गंगा। ठीक है बेटा, शोध गंगा टाइप करिए और सर्च करिए तो ये आपकी साइट खुल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, शोध गंगा आ गई। इसको आप ओपन करिए। ये देखिए आपकी साइट ओपन हो रही है। ये ऐसे आपकी साइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च लिखा हुआ है। फ्रंट पेज जो आपके सामने खुलेगा उसमें सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करिए और उसके बाद आप जिस भी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, लघु शोध करना चाहते हैं, वो टॉपिक यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मान लेते हैं आप नागार्जुन पर करना चाह रहे हैं, निराला पर करना चाह रहे हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, किसी पर भी, जिस पर भी आप करना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर टाइप करिए। कबीरदास पर करना चाह रहे हैं तो कबीरदास का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ये आपने लिखा कबीरदास और इसको सर्च करिए। यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करिए और देखिएगा अभी नेट कुछ स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग बने रहिए, देखिए। देखिए आपका सर्च हो रहा है। हाँ, ये देखिएगा। अब कबीरदास के ऊपर जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखेंगे। देखिए लिखा है कबीरदास और प्राणनाथ का तुलनात्मक अध्ययन। दूसरा है अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कबीरदास एंड भीमबोई। फिर है भारतीय एकात्मवादी चिंतन और कबीरदास। कबीरदास के काव्य में सामाजिक चेतना। कबीरदास के बीजक की दार्शनिक व्याख्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन। तो ऐसे करके सब आपके सामने ये रिसर्च थीसिस हैं जो खुल जाएंगी। अब मान लेते हैं आपको कबीरदास के काव्य में सामाजिक चेतना पर रिसर्च करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए इसके ऊपर और आपके सामने ये थीसिस ओपन हो जाएगी। ये देखिए आपकी थीसिस ओपन हो गई है। तो आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। साइटेशन डिटेल ऊपर आ रही थी। उसके बाद आपकी थीसिस ये यहाँ पर ओपन हो गई है। तो ये आपका फ्रंट पेज टाइटल वाला है। उसके बाद प्रीलिम पेज जो लगा हुआ है, इसमें प्रस्तावना होगी। उसके बाद ये जो कंटेंट है इसके ऊपर आप क्लिक करिए। ऐसे देखिए ये पेज आपका डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड होकर के ओपन हो गया है। आप ठीक से देख लीजिएगा और ऐसे ही करिएगा। अब देखिए इसमें आपका कंटेंट आपके सामने आ गया। इसमें इसके 6 अध्याय दिए हुए हैं। पहले अध्याय में भक्ति आंदोलन की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। द्वितीय अध्याय में कबीर का व्यक्तित्व। तृतीय अध्याय में भक्ति का सामाजिक निहितार्थ। चतुर्थ अध्याय में कबीर के काव्य का धार्मिक परिप्रेक्ष्य। पंचम अध्याय में कबीर के काव्य का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। षष्ठम अध्याय में कबीर का सामाजिक संदेश और उत्तरवर्ती संत परंपरा। उसके बाद उपसंहार है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसमें जो आपका दूसरा अध्याय है कबीर का व्यक्तित्व, और जो आपका 5वां अध्याय है कबीर के काव्य का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो आप यहाँ पर पहले तो प्रस्तावना देखिए, उसके बाद द्वितीय अध्याय और पंचम अध्याय, ये आपके काम के हैं। ठीक है, तो इनको आप डाउनलोड करिए यहाँ से। ये जो आपका प्रीलिम पेज है, प्रीलिम पेजेस जहाँ पर लिखा हुआ है,
ये प्रस्तावना है। उसके बाद में आपका ये जो चैप्टर 2 लिखा हुआ है ये, और चैप्टर 5, इनको आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। चैप्टर 2 पर क्लिक कर दिया हमने, वो डाउनलोड हो रहा है अभी। देखिए आपका कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व इसके अंदर दिया हुआ है दूसरे अध्याय में, ये आपके सामने खुल गया है। ये कबीरदास के बारे में सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ऐसे ही आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिए और अपने ज़रूरत की सामग्री यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, इस सामग्री को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे आपको अध्याय विभाजन करना है, और कबीरदास से संबंधित आपको पूरी सामग्री मिल जाएगी। ऐसे ही आपको जिस किसी भी लेखक पर करना है तो उसका नाम वहाँ पर डाल करके सर्च कर लीजिए और उसके बारे में आपको पूरी सामग्री मिल जाएगी। अब देखिए आपने पंचम अध्याय डाउनलोड कर लिया। ये आपके सामने है कबीर के काव्य का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ से आप अपनी ज़रूरत की सामग्री ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं जो इसमें संदर्भ दिए होते हैं, आप संदर्भ यहाँ से ले सकते हैं, और आप ऐसे करके आपका लघु शोध बहुत आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा।